आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह के क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और क्लास में आगे बढ़ेंगे हम लोग और बढ़ते हुए निर्गमन की किताब और उसका 16वां अध्याय 35 और 36 वचन आज हम देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये क्लास जो है वो पहुंच सके और बहुत सारे लोग इस क्लास को सीख सकें और वचन का प्रचार कर सकें। बहुत ही कम समय में ये क्लास जो है वो लगाया जाता है, बिल्कुल 12 से 13 मिनट, बहुत ज़्यादा हम नहीं लगाते इसीलिए क्योंकि इस भागते हुए समय में हमारे पास यदि थोड़ा समय है तो हम अध्ययन कर सकें और अध्ययन करके उसको सीख सकें। क्लास में आगे बढ़ते हैं। इजरायली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना खाते रहे। ये जो मन्ना है वो लगातार 40 वर्ष तक बरसता रहा, है ना। चलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:31। 6:31। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। मन्ना जो आज क्लास से जुड़े बता दूं, मन्ना ओस की बूंदे हैं जो सूख जाती हैं और उसको बटोर करके इजरायली प्रजा खाया करती थी। ये स्वर्गीय भोजन है ना। यूहन्ना 6:49, 6:49। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, है ना। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। ये जीवन की रोटी मैं हूं कहता है, ये प्रभु यीशु मसीह की बात। लेकिन बाप दादों ने मन्ना खाया, ये है। भजन 95, पंचानवे का 10। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भरमाने वाले मन के हैं और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, है ना। ये 40 वर्ष तक वहाँ भटकते रहे, 40 वर्ष तक ये लोग घूमते रहे और 40 वर्ष तक ये लोग मन्ना खाते रहे। एक तरफ परमेश्वर की आशीष थी और दूसरी तरफ परमेश्वर ने इन्हें जंगल में घुमाया है। पहले आशीष लेकिन बाद में घुमाना भी है। व्यवस्था की किताब व्यवस्था 1:3। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इजरायली से कहने की आज्ञा दी थी उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा, है ना। तो 40वें वर्ष के 11वें दिन, तो 40 वर्ष का थोड़ा महत्व है बाइबल में। 40 दिन 40 रात तक वर्षा होती है, 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह जो है वो निराहार रहा। तो ये विषय में हम चर्चा करते हैं, है ना। तो 40 दिन तक, तो 40 का काफ़ी वर्णन है और इसीलिए कई जगहों में 40 दिन का उपवास ईस्टर के पहले रखा जाता है, जिसको चालीसा भी कहते हैं। और उन दिनों में घरों घर जाकर के मीटिंग आराधना भी लगाई जाती है ना। तो 40 का बहुत खासा महत्व है। व्यवस्था 2:7। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई।
40 वर्ष तक यहोवा उनके संग और साथ रहा और उन्हें किसी प्रकार की कमी और घटी नहीं हुई। मन्ना और बटेर खाते रहे और न उन्हें कपड़ों की, न उन्हें और चीज़ों की, न किसी भी बात की उनको कमी घटी हुई। और ये खंभे जो हैं उसमें चलते रहे, बादल के खंभे जो हैं चलते रहे दिन में और रात में आग के खंभे बन करके चलते रहे, ताकि अंधेरा ना हो और ताकि दिन को धूप ना लगे, ना ही उन पर वर्षा हुई। तो परमेश्वर ने उनको पूरी रीति से संभाला, पूरी रीति से उनको बचाया और पूरी रीति से उनको लेकर के चला। यहाँ पे आधा अधूरा काम नहीं परंतु पूरा काम परमेश्वर ने किया और 40 वर्ष तक परमेश्वर ऐसा करता रहा। लेकिन इन 40 वर्षों में वो कुड़कुड़ाते रहे। 40 वर्षों में उन्होंने परमेश्वर को कोसा। इन 40 वर्षों में उन्होंने बाल देवता की पूजा करनी आरंभ कर दी। इन 40 वर्षों में उनको मूसा की 10 आज्ञाएं भी मिली। तो ये सारी चीजें उनके जीवन में हुई, लेकिन उसके बावजूद भी एक बात जो है वो स्पष्ट है कि ये इजरायली प्रजा कुड़कुड़ाती रही। व्यवस्था 8 2 से 4। व्यवस्था 8 2 से 4। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्गों में से इसीलिए ले आया कि वह तुम्हें नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या वह नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले चलने में। तो ये सारी आशीषें उसने दी, नहीं उसके वस्त्र पुराने हुए, सब कुछ नया था, सब परमेश्वर ने सही रखा, सब परमेश्वर ने सभी प्रकार की आशीषों से उनको भर दिया। एक उमेर जो एपा का 10वां भाग है, अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना खाते रहे। एक उमेर तो एपा का 10वां भाग है। अब ये उमेर के विषय में लिखा है कि एक उमेर तो एपा का 10वां भाग है। ये थोड़ा वचन अलग दिखाई देता है पर ये ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है ना। जो वचन लिखा कि उमेर, एक उमेर रख छोड़ना विश्राम के दिन के लिए, एक उमेर मेरे चरणों के नजदीक में लाकर रख देना। तो एक उमेर एपा का 10वां भाग है। तो एपा उमेर से बड़ा है। चलिए कुछ वचनों को देखते हैं। लैप व्यवस्था 5 का 11। और यदि वह 2 पंडुकी या कबूतरी के 2 बच्चे भी ना दे सके तो वह अपने आप के कारण अपना चढ़ावा एपा का 10वां भाग मैदा पाप बलि करके ले आए, उस पर न तो वह तेल डाले और न लोबान रखे क्योंकि वह पाप बलि होगा। तो एपा का 10वां भाग अर्थात उमेर है ना, एपा का 10वां भाग जिसे उमेर कहा गया है। लैप व्यवस्था की किताब में 6 का 20। जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को यह चढ़ावा चढ़ाए, अर्थात एपा का 10वां भाग मैदा है ना, एपा का 10वां भाग मैदा चढ़ाए। गिनती निकालेंगे।
गिनती 5 का 15। तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का 10वां अंश जौ का मैदा चढ़ावा करके ले आए, है ना। तो एपा का 10वां भाग उमेर, एक उमेर एपा का 10वां भाग था, जिसको चढ़ाने की बात यहाँ पे हम देखते हैं कि किया जा रहा है। गिनती 15 का 4 भी देख लेते, एक वचन और देखेंगे, गिनती 15:4। तब उस होम बलि या मेल बलि के संग भेड़ के बच्चे पीछे यहोवा के लिए चौथाई हीन तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा, है ना, एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाए। तो एपा का 10वां भाग उमेर, तो एक उमेर, है ना, 1 उमेर मेरे चरणों में रख दी, ताकि वो कहाँ डाला जाएगा, वाचा के संदूक में डाला जाएगा। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे, आमीन।